नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं मधु आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। आज मैं एक और प्यारी सी कहानी घमंडी हाथी और चींटी की कहानी सुनाने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। किसी दूर जंगल में एक हाथी रहता था। वह बहुत घमंडी था। जंगल के सभी जानवरों को वो काफी परेशान करता था। वह बिना ही किसी काम के पेड़ डाली उखाड़ दिया करता था। अपनी ताकत को दिखाने के लिए वह जंगल के दूसरे जानवरों पर अत्याचार करता था। एक बार ये घमंडी हाथी जंगल के पास वाले तालाब पर गया। उस तालाब के किनारे कुछ चींटियां अपना खाना इकट्ठा कर रही थी। हाथी ने अपना पैर पटकते हुए चींटियों से कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो। इस पर एक चींटी ने कहा, हम अपना खाना इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वर्षा के मौसम में हम इस खाने को खा सके। इस पर हाथी को मजा सूझा और उसने नदी से पानी अपनी नाक में भरा और तेज गति से उन चींटियों के ऊपर और उनके बिल के ऊपर डाल दिया। इस तरह से उन छोटी चींटियों की सारी मेहनत और भोजन खराब हो गया। ये देखकर हाथी जोर जोर से हंसने लगा, हा 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 हा। इस पर चींटियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने इस हाथी को सबक सिखाने का सोचा। इसके बाद बहुत सारी चींटियां हाथी की ओर बढ़ने लगी। यह देखकर हाथी जोर से कहा, तुम लोग मेरा क्या कर सकती हो। हाथी चींटी के पास आई और उसके पैरों पे चढ़ना शुरू कर दिया। कुछ चींटियां हाथी के कान में घुस गई और उसके बाद चींटियों ने हाथी को काटना शुरू कर दिया। अब हाथी का हाल बेहाल हो गया। उसे बहुत दर्द होने लगा। वह जोर जोर से रोने लगा। हाथी इतने तेज से रो रहा था कि उसकी आवाज जंगल के दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। हाथी चींटी से माफी मांग रहा था, लेकिन चींटी अपने बदले को रोक नहीं पा रही थी। तब जब हाथी की और रोने की आवाज सुनी तो चींटी हाथी की इस रोने की आवाज को सुनकर बाहर निकल आई और उसने देखा कि हाथी सच में अब अपनी गलती को मान रहा है। चींटी को ये महसूस हुआ कि हाथी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो उसने हाथी को माफ कर दिया। हाथी अब बिल्कुल बदल गया और उसने वादा किया कि अब वो किसी को भी नहीं सताएगा और दूसरों की मदद करेगा। तो आज की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी ताकत पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी ताकत के जोर पर दूसरों को परेशान करने की जगह उनकी मदद करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आज मेरी ये कहानी आपको सुनने में पसंद आए, तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।